घटना आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वे सोचकर आप भी खेल सकते हैं, क्योंकि हर रोड पर चलने वाला और भीख मांगने वाला भिखारी नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी तुम्हारे से कोई पैसे मांगने आता है तो उसे देखकर कभी भी जज ना करें। ये घटना कर्नाटक के मांड्या से है, जिस इलाके में एक महिला जिसकी उम्र 59 वर्षीय थी, वे मस्जिद के सामने और ट्रैफिक और कहीं भी जाकर भीख मांगा करती थी, जिसका नाम नूर बताया जा रहा है। लेकिन जब उसकी 59 वर्षीय में प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो उसके आसपास के मोहल्ले वाले उसके घर जाते हैं। लेकिन जब वे घर सफाई करने के लिए पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि वहां पर काफी बोरियों में कुछ भरा हुआ रखा है। लेकिन जब वे उन्हें खोलकर देखते हैं तो वे भी खेल जाते हैं, क्योंकि उनमें पैसे भरे हुए थे गड्डियों के साथ, और सिक्के, इतने ज्यादा सिक्के और पैसा मिलता है कि खेल जाते हैं वहां के देखने वाले। क्योंकि नूर जो एक महिला थी, उसका काम केवल इतना ही था कि ये अकेली अपने घर में रिहा करती थी और भीख मांगकर अपना गुजारा चला करती थी। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है और आस पड़ोस के घर वाले उसके घर की सफाई करने के लिए पहुंचते हैं तो वे भी खेल जाते हैं, देखकर कि इतना कैश, और जितना कैश में धन उसके घर में पाया जाता है, कम से कम उसके घर में कैश 8,40,000 रुपये जब गिना जाता है तो वे कैश निकलता है। तो आप सोच सकते हैं, कभी भी आपसे कोई पैसे मांगने आता है रोड पर, कहीं भी कहीं भी, तो आप उसको भिखारी ना समझे और ना ही कभी ये भूल करें, क्योंकि शिकल पर किसी की कुछ भी लिखा नहीं होता है। पता नहीं उसके पास भी कितना धन हो सकता है, क्योंकि उसकी पूरी जन्म पूंजी थी। लेकिन जब पुलिस और आसपास वालों को पता लगता है और जो नूर महिला के रिश्तेदार होते हैं, वे इस घटना को देखकर तुरंत ही पैसे पर अपना हक जमाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि जब तक वे जीती रही, जब तक उसका सारा कोई नहीं बन पाया। लेकिन जो आसपास के व्यक्ति थे जिन्होंने उनका ध्यान करवाया है, उनका कहना यह है कि इस पैसे पर उनका कोई हक नहीं है और वे इससे गुस्सा यानी कि आक्रोश दिखा रहे हैं। इसलिए प्रशासन ने इसे अपने अंडर में लेने की इजाजत ली है, या मस्जिद वालों यानी जहां पर वे मृत्यु हुई है वे उनके अंडर में ही धन जाने की संभावना देखी।